साथियों, आप में से कई लोगों को पता होगा कि जो हमारा सूचना का अधिकार, जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, वो संशोधित कर दिया गया है और बहुत ही बुरी तरीके से उसको कमजोर करने की लगातार कोशिश चल रही है केंद्र सरकार की। हाल ही में एक डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको कि शॉर्ट में डीपीडीपी एक्ट कहा जाता है, वो लाया गया है और उसमें सरकार ने सीधा सीधा ये बोल दिया है कि अब से सूचना के अधिकार में कोई भी व्यक्तिगत जानकारी आपको नहीं मिलेगी। आरटीआई कानून में पहले से ही व्यक्तिगत जानकारी को देखते हुए ध्यान दिया गया था, जिसमें कि ये लिखा हुआ था कि यदि कोई भी ऐसी व्यक्तिगत जानकारी हो जिसका जनहित से कुछ लेना देना ना हो या पब्लिक एक्टिविटी से कोई रिलेशन ना हो या ऐसी जानकारी जिससे किसी की निजता को ठोस पहुंचेगा, वैसी जानकारी नहीं मिल सकती थी, लेकिन बाकी सारी जानकारी मिल सकती थी। डीपीडीपी एक्ट के माध्यम से सरकार ने क्या करा है, ये सारे प्रोविजंस, ये सारे प्रावधान हटा के सीधा सीधा बोल दिया कि अब से आपको कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं मिलेगी। अब इसका असर आप सोचिए। लोग आरटीआई डालते हैं, पूछते हैं कि ये कौन से पूंजीपति हैं जिनके लाखों अरबों रुपए के बैंक लोन्स माफ कर दिए गए। आफ्टर ऑल, जब वो बैंक लोन माफ होते हैं तो आपके और मेरे टैक्स पैसे से उनकी भरपाई होती है। तो कौन है ये पसंदीदा जो इनके चुने हुए जो कैपिटलिस्ट हैं जिनके ये लोन माफ करते हैं? अब आप उनका नाम पूछेंगे तो सरकार बोलेगी ये तो व्यक्तिगत जानकारी है, हम आपको नहीं देंगे। हम जानकारी मांगना चाहते हैं कि भाई किस किस को राशन नहीं मिला, किस किस को नरेगा में वेजेस नहीं मिले, क्योंकि अब संघर्ष तो तभी कर पाते जब आपके पास जानकारी हो। सरकार बोलेगी ये तो व्यक्तिगत जानकारी है, हम आपको नहीं देंगे। आरटीआई में लोग पूछते हैं कि हमें जजेस की, हमें सरकारी नौकरों की, हमें पब्लिक सर्वेंट्स की संपत्ति का ब्यौरा दीजिए। भाई कितना पैसा है, कितनी जमीन है, कितनी गाड़ियां हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो उनके नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम है उससे बहुत ज्यादा उनके पास संपत्ति है? कल को आपको बोला जाएगा कि आपको संपत्ति का ब्यौरा नहीं मिलेगा। कल को ये भी हो सकता है कि सरकार बोले कि अब से हम इलेक्टोरल लिस्ट को भी हम पब्लिक में नहीं डालेंगे, क्योंकि उसमें भी तो व्यक्तिगत जानकारी है, आपका नाम, आपका पता। तो इस तरीके से यदि ये कानून जो ऑलरेडी संशोधित हो चुका है, इसको अगर वापस नहीं लिया गया तो आज से बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे सूचना का अधिकार का हमारे लिए इस्तेमाल करना और सरकार से जवाबदेही मांगना। इसलिए हम चाहते हैं कि ये संशोधन सरकार वापस ले और आरटीआई जैसा था वो वैसा ही रहे।